तो जब हम कंसेप्शन की बात कर रहे हैं, कंसीव करने की बात कर रहे हैं, मदरहुड, मदर बनने की बात, तो एक एस्पेक्ट हमको समझना पड़ेगा कि ये जो फेमेनाइन मदरहुड एस्पेक्ट होता है, फेमेनाइन का मदरहुड एस्पेक्ट होता है, ये किस चीज के साथ में जोड़ा जाता है और ये कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी स्ट्रेंथ है जो एक फीमेल को कंसीव करवाती है। हुँ? तो एक स्टोरी बता, इस स्टोरी से समझ में आएगा। योगिक लॉर में ये स्टोरी बड़ी मशहूर है। तो होता यूं है कि एक योगी होता है, वो किसी पेड़ के नीचे रोज साधना करता है अपनी अग्नि को बढ़ाने का, अपनी अग्नि को बढ़ाने का। और मालूम है आपको अग्नि का स्थान क्या होता है हमारे शरीर में? आंखें, ठीक है ना? आंखें अग्नि का स्थान है। तो साधना करते करते, अग्नि बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आया कि वो साधना कर रहा तो ऊपर से एक चिड़िया चहचहा रही थी, ट्वीट 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 कर रही थी और उसकी साधना में विघ्न आ रहा था। अब उसको गुस्सा आने लग गया क्योंकि टूट रही थी साधना। तो उसने बड़ी आंखें खोल के बड़ी गुस्से की नजर से उस चिड़िया को देखा और वो चिड़िया जल गई ना। इसके बाद अब देखो उस योगी का अहंकार कि चिड़िया के मरने का उसको कोई दुख नहीं हुआ, उसको खुशी हुई अपनी साधना के पूर्ण होने। और इसी दंभ में वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। तो जो पहला घर मिला वहां से उसने भिक्षा का आह्वान किया। अंदर से एक आवाज आती है कि योगी महाराज थोड़ा वेट करें, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूं, उसके बाद आती हूं। थोड़ा देर देर बीतने के बाद में योगी को रहा नहीं जा रहा था क्योंकि दम्भ, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो और जोर से चिल्लाया, भिक्षाम दे। दोबारा से वही आवाज आई कि थोड़ा सब्र करें योगी महाराज, बहुत जरूरी काम में फंसी हूं, आती। तीसरी बार तो थोड़ा वेट करके चिल्लाने लग गया, कहता तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? मेरे साथ में तुम इस तरीके का व्यवहार जो कर रही है, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? तो अंदर से वो लेडी कहती बस अभी आ ही रही हूं मैं, आप इतना नाराज ना हो। और ये तिलमिला रहा था तब तक, इतने में वो आती है और कहती है महाराज भोजन ग्रहण करें, आइए बैठिए। कहती है तुमने गलत किया मेरे साथ, मुझे वेट करा के, है ना? और वो तिलमिला रहा था। कहता मैं क्या कर सकता हूं तुमको मालूम है? कहती महाराज चिड़िया तो भस्म हो गई, मैं तो नहीं हो पाऊंगी। तो वो सकपका गया, कहता अरे तुमको कैसे पता चला? कहती है मेरी भी साधना है, कहती है मेरी भी साधना। तब थोड़ा नरम पड़ गया, थोड़ा और ढीला पड़ गया और फिर सोचने लगा तुम्हारी साधना तो मेरे से भी ज्यादा आगे। तुम तुम तो मेरी गुरु बन सकते। तो कहता है नहीं नहीं, वो कहती है नहीं, मैं आपके गुरु नहीं हूं, आपके गुरु के बारे में भी मैं बता दूंगी, कौन गुरु है आप उससे मिल लीजिए। और फिर वो एक्चुअली मैं उसके पांव पड़ने लग गया। कहता है कि तुम्हारी साधना बताओ। उस लेडी ने कहा मेरे पति
अपाहिज है, मुझे उनका ध्यान रखना होता। तो उनको मैं भोजन करा रही थी, इस वजह से लेट हो गई, देरी हो गई। बस वही मेरी साधना। कहती वही मेरी साधना। और तब वो योगी कहा, अरे मैंने तो बड़े कठिन कठिन साधना की है, क्या इसी से हो जाता है? कहती इससे जो हो सकता है वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे जो हो सकता है वो आप जो भी करेंगे उससे बड़ा हो सकता है। तो एक फीमेल की साधना क्या है? कमिटमेंट, समर्पण। समर्पण, उससे बड़ी शक्ति कोई नहीं। उसी शक्ति के कारण एक रावण सीता का को छू भी नहीं सकता था। समर्पण, कमिटमेंट, उसी शक्ति के कारण किसी कोई अनुसुईया बन जाती है। उसी शक्ति के कारण एक फेमेनाइन, एक फेमेनाइन शिव के ऊपर सवार भी हो सकती है। तो मातृत्व कहते हैं इसी को मातृत्व कहते हैं। अगर आपके शरीर भी ठीक है, अगर मातृत्व नहीं है, तो क्या प्रकृति की नजर में आप कंसीव करने के लायक हैं? अनडायग्नोज इनफर्टिलिटी होती जाएगी। समझ में भी नहीं आएगा किसी को। ये मातृत्व, समर्पण, और इसी का एक दूसरा फॉर्म इसे ग्रहणशीलता कहते हैं। तो आप देखेंगे हमारे कल्चर में इसको इस तरीके से बिल्ड किया है, जहां पे ईगोइस्ट पर्सन, ईगो वाला इंसान जब देखेगा ऐसी चीजों को कि एक स्त्री सेवा कर रही है, तो उसे लगेगा ये तो गलत काम कर, मगर वो ये नहीं पहचान पाएगा कि ये जो सेवा है ये सबसे बड़ी शक्ति। सेवा किसी के लिए नहीं होता, ये एक मन का भाव है। समर्पण एक मन का भाव है। कोई दूसरा इंसान तो उसका एक कहते हैं कि माध्यम ही बन सकता है, मगर ये समर्पण जो होता है ये जीवन के प्रति होता है, लाइफ इटसेल्फ। कभी भी कमिटमेंट जो होती है वो जीवन के प्रति होता है। कोई दूसरा इंसान एक माध्यम बन सकता है इसको निकालने का। तो जब भी हम ऐसे फोटोग्राफ देखते हैं जहां पे विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी सेवा कर रही है, तो फेमिनिस्ट को ये बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में लक्ष्मी की ज्यादा वैल्यू, और आप पूरा जीवन लक्ष्मी के पीछे ही भाग रहे हैं, और वही शक्ति है विष्णु की। विष्णु लक्ष्मी के बगैर किसी काम के नहीं है ना, सोते रहते हो तो। शिव शक्ति के बगैर शव है ना, शक्ति होगी तभी तो शिव है। तो वो शक्ति जो है वो कमिटमेंट है जीवन के प्रति। तो आप दूसरे को कितना अपना पाते हैं, है ना, कितना अपना पाते हैं, यही तो क्वालिटी है ना एक फेमिनाइन के। आप देखिए कि एक फेमिनाइन को थोड़ा सा डांट भी दिया जाए तो मन पे नहीं लेती वो। एक मेल बहुत ज्यादा मन पे लेता है ना, वो वापस से घूम फिर के वापस अपने ढर्रे पे आ जाएगी। यही तो क्वालिटी है उसकी। मन पे लेने से तो उसका इमोशनली नुकसान होगा कि नहीं होगा। एक फेमिनाइन थोड़ी सी गप्पे मारती है और भूल जाती है सब कुछ, वो सीरियस भी नहीं होती, वो ऐसा कर सकती है क्योंकि फंडामेंटली उसका किसी से भी दोष नहीं। वो किसी की बिचिंग कर लेगी मगर उससे बात भी कर लेगी ना।
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो उसका एक पर्सनालिटी की तरफ में कमिटमेंट से ज्यादा एक लाइफ की तरफ में कमिटमेंट है। मेल जो है वो पर्सनालिटी पे ज्यादा जाएगा, है ना, तो उसकी दृष्टि कम है, इसीलिए वो ईगो पे ले लेगा, उसका ईगो बहुत ऊपर होता है ना, क्योंकि उसकी जीवन में पैठ जो गहराई जो है वो कम है। एक फीमेल एक लाइफ के साथ में जुड़े, एक दुश्मन के बच्चे को भी पाल लेगी, एक कौआ, मादा कौआ कोयल के बच्चे को पाल लेती है, या ऐसी बहुत कहानियां देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी किसी से भी नहीं, मगर उसके जीवन के साथ में प्रेम है। तो अगर बच्चे को देख के, छोटे बच्चे को देख के आपके मन में प्रेम नहीं उमड़ता, तो क्या आप गर्भ धारण के लायक हैं? क्या आपको किसी और के बच्चे को देख के जलन होती है? तो आपने कंसेप्शन अपना, उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं कर दी। जो खुशी आपको चाहिए उसको देख के खुश होना चाहिए आपको, किसी से द्वेष भाव नहीं रखना, सबको अपनाना। एक हमारे परंपराओं में, कल्चर में, समाज में कहा जाता है, एक स्त्री ही जोड़ती है एक परिवार, एक स्त्री ही जोड़ती है और स्त्री ही तोड़ सकती है परिवार को। तो जितनी भी लड़ाइयां हुई है, कहीं ना कहीं उसमें एक स्त्री का हाथ रहा है। तो ये दोनों ही, जो जोड़ सकता वही तो तोड़ सकता, जो जोड़ ही नहीं सकता वो कैसे तोड़ पाएगा? तो एक स्त्री अपनी शक्ति को पहचाने, उसका कमिटमेंट से बड़ी साधना कुछ भी नहीं। जब महादेव शिव अलग अलग साधनाएं दे रहे थे सप्त ऋषियों को, अपने गणों को, तो ऐसे में पार्वती कहती है मेरे लिए क्या? और महादेव ने वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो मेरे अंदर समर्पित हो जाओ बस। और वही जब महादेव ने पार्वती को अपने साथ में बिठाया और अपने अंग में अंगलीन कर दिया, वही आधा हिस्सा शिव और आधा हिस्सा पार्वती हो गई, वही अर्धनारीश्वर। तो स्त्री को क्या चाहिए? कोई साधना चाहिए? कोई साधना की जरूरत नहीं, वो तो बस समर्पण कर दे अपने, उससे बड़ी साधना कुछ भी नहीं। यही महादेव बता रहे हैं कि बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक फीमेल के पास। तो ये अलग अलग आयाम है, कोई भी चीज करना उसको बहुत सुंदर तरीके से करना, ये गुण है, ये गुण है कि कोई भी काम करेंगे तो बहुत सुंदर से करेंगे, गाते हुए करेंगे। आप जीवन के प्रति समर्पित हैं, जीवन का उल्लास आपके अंदर आना चाहिए कि नहीं, जीवन की उमंग आनी चाहिए कि नहीं। जो स्त्री जीवन के प्रति बहुत एक्साइटेड होती हैं वो बहुत जल्दी कंसीव कर जाएंगे। जो थोड़ा नीरस होती है, जीवन के लिए एक्साइटेड नहीं होती, उनको कंसेप्शन में डिफिकल्टी आएगी, तकलीफ आएगी। जीवन आपके अंदर से प्रवाह होना चाहता है, यही तो कंसेप्शन है। तो आपको तो पूरा उसको अपना लेना चाहिए, पूरी मंगता में अपना लेना चाहिए, है कि नहीं? तो किसी के लिए द्वेष भाव नहीं हो, सबके लिए अपनत्व हो। आप बच्चे को देख के खिलखिला सकें, अपने इमोशन को कहते हैं ना हाइट पे रख सकें, बहुत एक्साइटमेंट जीवन के, छोटी छोटी जीवन की चीजों के लिए, लाइफ की चीजों के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। सुंदरता के प्रति आपका रुझान होना चाहिए, यही तो जीवन है ना। रुकावट नहीं होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। आपके शरीर के अंदर भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसी को हार्मोनल फ्लो कहते हैं ना। वही इमोशन में इमोशनल रुकावट नहीं है। कब होगा ऐसा कि इमोशनल कोई रुकावट नहीं है? जब आप
किसी के लिए रुकावट, बैरियर्स नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे ही आप समर्पित होते हैं, रुकावट खत्म। जैसे ही आप समर्पित होते हैं, आप अपने शरीर में एक मेल को इजाजत दे देते हैं, जो आपका पर्सनल एरिया है, इतना समर्पित हो जाता है। तो फ्लो को रोकना नहीं, चाहे वो आपके माइंड का फ्लो हो, इमोशन का फ्लो हो, बॉडी का फ्लो हो, ऐसी चीजें जिसमें फ्लो ज्यादा हो वो करेंगे तो आप देखेंगे आपका हार्मोनल फ्लो अच्छा हो जाएगा। अगर नृत्य आपको बहुत सुंदर लगता है और नृत्य करें तो हार्मोनल फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर एक गीत गाएं तो हार्मोनल फ्लो शुरू हो जाएगा। एक सुंदर चीज क्रिएट करें तो आपके शरीर में रुकावटें बंद हो जाएंगे। तो ये सारे आयाम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। केवल हम सोचते हैं कि भाई पीसीओडी हो गया, एमएच काउंट कम है ना, हार्मोनल फ्लो ठीक नहीं है ना, डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, अब कंसेप्शन नहीं होगा। तो डायबिटीज, थायराइड तो ठीक होता ही नहीं है, एलोपैथी की बात करें तो फिर कैसे कंसीव करें? लेकिन ऐसा नहीं है, वो ठीक होता है। मेटाबॉलिक फ्लो को ठीक करेंगे, डायबिटीज और थायराइड ठीक हो जाएगा, पीसीओडी ठीक हो जाएगा, शरीर पे काम करेंगे। इसीलिए कुंभक के जरिए हम गर्भाधान प्रोग्राम करते हैं, जिससे कि शरीर पे काम होता है, मगर शरीर के अलावा मानसिक तल पे भी काम होता है, आपके इमोशंस पे भी काम होता है। और आप इस तरीके से अपने जीवन को देख के क्या करना है, उसमें आप किस तरीके से चलें, किस तरीके से नहीं, कौन सी चीज़ रुकावट पैदा करेगी, और थोड़ा हमको समझ में आ सकता है। तो इसका ध्यान रखें, और तभी मातृत्व आपके अंदर ना पसीजना चाहिए, मरोड़े लेना चाहिए, तो बेबी तो अपने आप आ जाएगा।